क्या हुआ जब वैष्णो देवी यात्रा पर गई एक इच्छाधारी नागिन। आगे जो हुआ उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी इच्छाधारी नागिन की जिसने लोगों की नाक में दम कर रखा था। कई सालों पहले की बात है। ये नागिन एक घने जंगल में रहा करती थी और लोग इससे बहुत डरते थे। जंगल के पास ये एक छोटा सा गाँव था जिसके लोग अक्सर जंगल में आया जाया करते थे ताकि वहाँ से लकड़ी लेकर शहर में बेच सके और अपना परिवार चला सके। और कुछ लोग अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और सूखे पत्ते लेने आया करते थे। लेकिन जब से ये नागिन उस जंगल में रहने आई थी तब से उसने वहाँ के लोगों को घुसने नहीं दिया। उसका मानना था कि जंगल उसका इलाका है और किसी और को वहाँ आने की इजाजत नहीं है। जो कोई भी उसकी इजाजत के बिना जंगल में आता था ये नागिन उसे डस लेती थी और वहीं मार देती थी। यहाँ तक कि ये क्रूर नागिन लोगों को मारने के बाद उनके परिवार वालों को उनके मरे हुए शरीर को ले नहीं जाने देती थी। इतना ही नहीं, उस नागिन के आने के पहले जंगल में सारे जानवर बहुत हंसी खुशी रहते थे, पर इसने आकर उन्हें भी चैन से जीने नहीं दिया। हर तरफ सभी लोग उसके आतंक से परेशान थे। एक दिन गाँव वालों ने तय किया कि उन्हें अब इस नागिन से छुटकारा पाना ही होगा, वरना वो एक एक करके सभी गाँव वासियों को मार देगी। लोगों ने बहुत ही दूर से एक सिद्ध साधु को बुलवाया और सारी कहानी सुनाई। साधु ने नागिन को सबक सिखाने का फैसला लिया। अगले दिन साधु जंगल में गए और वो नागिन गुस्से में उनकी तरफ आई। साधु ने नागिन से कहा कि अभी भी वक्त है, इन सब से माफी मांगकर तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पर इन सब बातों का भी नागिन पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपने गुरूर में साधु की तरफ हमला करने के लिए बढ़ी। साधु ने तुरंत अपने झोले में से एक भस्म निकाली और नागिन की तरफ फेंक दिया। नागिन का शरीर कुछ ही देर में एकदम सुन्न हो गया और वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी साधु ने गांव वालों से उस नागिन को एक बड़े पेड़ में बांध देने को कहा। साधु ने वहीं बैठकर जप तप करना शुरू किया और नागिन को भी वहीं पेड़ में बांध दिया गया। वो कितनी भी कोशिश करती लेकिन वो उससे अलग नहीं हो पा रही थी। सभी गाँव वाले ये अपनी आंखों से देख रहे थे और वो बहुत खुश भी हो रहे थे क्योंकि उस नागिन ने सभी गाँव वासियों को बहुत सताया था। साधु ने कहा कि अब ये किसी को भी परेशान नहीं करेगी और वो वहाँ से जाने लगे। तभी उस नागिन ने कहा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसे अब माफ कर दिया जाए और एक मौका और दिया जाए। साधु को उसे रोता देखकर उस पे दया आ गई और उन्होंने कहा उसे अपने किए गए बुरे कर्मों की सजा तो भुगतनी ही होगी, लेकिन जैसे ही उसकी सजा खत्म होगी उसे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना होगा और वहीं जाकर उसके पापों का पूरी तरह प्रायश्चित होगा। इतना कहकर वो साधु चला गया। कई वर्षों तक नागिन उसी पेड़ में बंधी रही, अपने किए गए गलतियों की सजा भुगतती रही। जब उसकी सजा पूरी हो गई तो उसने तुरंत ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का निश्चय किया और अपनी यात्रा के लिए निकल गई। माता के दर्शन करके उसके सारे पाप कट गए और अपने आगे का जीवन बस उसने लोगों को भला करके ही किया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।